गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछली वीडियो तक आप संधि पढ़ रहे थे, यानी कि संधियों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। व्यंजन संधि और व्यंजन के बाद अपन ने पढ़ी थी विसर्ग संधि और उसके उदाहरण देखे। आज नया टॉपिक स्टार्ट होता है धातु रूप। क्या होते हैं धातु रूप? धातु के साथ, ठीक है, धातु के साथ लकार जोड़कर रूप चलाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि धातु किसे कहते हैं, ठीक है। धातु किसे कहते हैं? धातु है क्रिया के मूल रूप को, किसके मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। किसके मूल रूप को? क्रिया को। तो लिखेंगे, धातु की परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसके मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को। जैसे धातु क्या होती हैं? पठ, पठ यानी पढ़ना। क्रिया के मूल रूप यानी कार्य का जो मूल रूप होता है, कार्य करना पाया जाता है, पठ यानी पढ़ना। ये क्या है? कार्य का होना पाया जा रहा है। पठ है, हंस है, लिख है, वद है, भू है। ये सभी क्या हैं? ये धातु हैं। ये क्या हैं? सभी धातु। यानी क्रिया के जो मूल रूप को ही क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पठ है, हंस है, लिख है, वद और भू, ये क्या हैं? धातु हैं। इसके बाद फिर क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया बात आती है, क्रिया किसे कहते हैं? धातु के साथ प्रत्यय लगाकर। किसके साथ? धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में धातु के साथ, किसके साथ? धातु के साथ, किसके साथ? धातु के साथ प्रत्यय लगाकर। क्या लगाकर? प्रत्यय लगाकर। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद, धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक, जो वाक्य में, किस में? वाक्य में सहायक पद बनता है। जो वाक्य में सहायक धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है, सहायक पद बनता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धातु और क्रिया दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपके धातु रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? धातु रूप। तो सबसे पहले धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातुएं क्या हैं? पठ है, हंस है, लिख है, वद है और भू है। ये क्या हैं? धातु हैं। इसके बाद जैसे क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? धातु के साथ प्रत्यय लगाकर जो वाक्य में सहायक पद बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पठ है, पठ धातु है, पठ यानी होता है पढ़ना। अब इसके साथ मान लीजिए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएं
आगे पढ़ेंगे अति जोड़ दिया, धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, ठीक है। पठ में अति जोड़ा, ठ आधा है, ए स्वर है, ठ में ए जुड़ जाएगा, पठ पूरा हो गया, बचा ती, क्या बन गया, पठती। ये क्या हो गया, धातु रूप हो गया, धातु का रूप बन गया, क्या बन गया, धातु रूप। इसी प्रकार हंस में, हंस धातु है, ठीक है। इसके बाद हंस है, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन था। इसी प्रकार अब लंग लकार का जोड़ें हंस में, अत होता है, क्या होता है बेटाओ, अत होता है। लेकिन लंग लकार में क्या होता है, आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, इनकी क्रिया अलग अलग लकारों की क्रिया पढ़ेंगे। तो धातु से पहले लंग लकार में क्या होता है, ए पहले जोड़ा जाता है। धातु से पहले क्या जोड़ते हैं, ए जोड़ते हैं, उसके बाद इस अत को जोड़ेंगे। तो जैसे ए जोड़ दिया, ए के बाद जो हंस धातु है क्या है, हंस। अब ए हंस हो गया, अब इसमें अत जोड़ देंगे, ए हसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इसमें जुड़ गया, बचा क्या, ए हसत, ठीक है। इसी प्रकार आगे लिख धातु है, लिख है, लिख में लिट लकार की क्रियाएं जोड़ें तो इस्यति होती है, क्या होती है, इस्यति, क्या होती है, इस्यति। अब लिख में इस्यति जोड़ें तो ई का ए हो जाता है, यानी धातु का प्रारंभिक अक्षर ई है तो ले, और खे में इस्यति जोड़ देंगे, क्या बनेगा, लेखी स्यति, लेखी स्यति, ठीक है। इसी प्रकार ये धातु रूप बनते हैं। अब बात आती है, सबसे पहले पढ़ा आपने धातु, उसके बाद क्रिया पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, ये आपके समझ बैठा। आप लिख पढ़ेंगे किसकी परिभाषा, लकार। लकार यानी कि क्या होता है, लकार को काल भी कह सकते हैं। लकार यानी काल, काल का मतलब क्या होता है, समय। जैसे संस्कृत में लकार होते हैं उसी प्रकार हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में टेंस होते हैं, ठीक है। समय का बोध कराते हैं, समय का ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, तो समय का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। तो लकार की परिभाषा है, समय का, किसका, समय का बोध, समय का बोध कराने वाले, समय का बोध कराने वाले शब्दों को ही, समय का बोध कराने वाले शब्दों को, समय का बोध कराने वाले शब्दों को ही लकार कहते हैं, लकार कहते हैं। किसका बोध होता है लकारों में, समय का बोध होता है, समय का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, समय का, ठीक है। अब बात आती है लकार के भेद। लकार के कितने भेद होते हैं, लकार के भेद, लकार से भेदा, लकार के भेद, लकार के 10, लकार के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं, 10, लकार के, ठीक है। लकार के 10 भेद होते हैं। लेकिन आगे इसमें लिखेंगे, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में 5 ही दिए गए हैं।
कितने दिए गए हैं, कितने बताए गए हैं, 5 दिए गए हैं या 5 ही बताए गए हैं। हमारे यानी कि जो 6 से 7th क्लास हैं उनमें लकार के, वैसे लकार के भेद आपसे पूछा जाए, कोई किसी के द्वारा आपसे पूछ लिया जाए कि लकार के कितने भेद होते हैं, तो लकार के आपको भेद 10 बताने हैं। लेकिन जो आपके अभी तक जो सिलेबस है, आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें 5 दिए गए हैं और अपन 5 ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 5 में से कौन सा पहला लकार है, लट लकार, दूसरा लंग लकार, तीसरा लिट लकार, चौथा लौट लकार और 5वां है विधिलिंग लकार। इन्हें आप पढ़ेंगे। जैसे देखो नंबर 1 है लटे लकार। लट लकार, लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल बोलेंगे बेटाओ, वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल। ठीक है। इसके बाद दूसरा लकार होता है लंग लकार। लंग लकार इसे बोलते हैं भूतकाल। कौन सा काल बोलेंगे, भूतकाल। नंबर तीसरा है लिट लकार। कौन सा लकार है, लिट लकार। लिट लकार को कौन सा काल बोलेंगे, भविष्य काल। कौन सा काल बोलेंगे, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है। नंबर 4 है लौट लकार। कौन सा लकार है, लौट लकार। लौट लकार को बोलेंगे आज्ञा काल। आज्ञा काल या अज्ञार्थ काल। आज्ञा काल भी बोल सकते हैं या अज्ञार्थ काल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अपने से जो बड़ा होता है उसके द्वारा आज्ञा दी जाती है कि आप ये काम करो, आप विद्यालय जाकर पढ़ो। ये आज्ञा आप अपने से जो बड़ा होता है उसके द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। नंबर 5 है विधिलिंग लकार। नंबर 5 कौन सा है, विधिलिंग लकार। ठीक है। विधिलिंग लकार को किसके अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, इसका प्रयोग होता है विधिलिंग लकार का। तो ध्यान रखें ये 5 लकार हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लौट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है। अब इसके बाद देखें आपके, देखें इन्हें कर्ता कह सकते हैं या सर्वनाम कह सकते हैं। तो ये पढ़ेंगे जैसे पुरुष एक वचन, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और बेटाओ उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें देखेंगे कर्ता या सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखें एक वचन में ये क्या है, स। स मानी क्या होता है बेटाओ, स है। स मानी होता है
वह। ठीक है, से ये पुल्लिंग के लिए है। किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। से मानी वह, जैसे वह जाता है तो से। तऊ, से मानी वह, तऊ मानी होता है वे दोनों। से मानी वह, तऊ मानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। वे सब। ठीक है, से मानी वह, तऊ मानी वे दोनों, ते यानी वे सब। ये पुल्लिंग के लिए हैं। स्त्रीलिंग के लिए सा। सा मानी भी क्या होता है? वह होता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। जैसे वह जाता है तो से आएगा, से गच्छति। वह जाता है तो से गच्छति होगा। वह जाती है तो वह के जगह क्या होगा? सा, क्योंकि स्त्रीलिंग है। सा, ते, ते मानी वे दोनों, सा, ते और ता। सा, ते, ता। ता का मतलब होता है वे सब। वे सब। जैसे वे दोनों जाते हैं, तऊ होगा। वे दोनों जाती हैं तो ते आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तत्। तत् मानी वह होता है। तत् यानी क्या होता है? वह, लेकिन किसके लिए होता है? नपुंसकलिंग के लिए। किसके लिए होता है? नपुंसकलिंग के लिए होता है। ते, ते मानी होता है वे दोनों, और तानी यानी कि वे सब। वे सब आपके सामने लिख दिया है। से, तऊ, ते पुल्लिंग के लिए, सा, ते, तह ये स्त्रीलिंग के लिए, तत्, ते, तानी ये नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, इसके तीनों लिंगों में अलग रूप चलते हैं। पुल्लिंग के लिए से, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसक लिंग में तत् के रूप चलते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वं मानी तुम्हें, त्वं मानी तुम्हें, त्वं युवाम, युवाम मानी तुम दोनों, तुम्हें दोनों, युवाम मानी तुम्हें दोनों। त्वाम, युवाम, यूयम, यूयम मानी होता है तुम सब। यूयम यानी होता है तुम्हें सब। तुम्हें सब। यूयम मानी तुम सब। त्वाम, युवाम, यूयम तुम, त्वम मानी तुम, युवाम मानी तुम दोनों, यूयम मानी तुम सब। उत्तम पुरुष अहम, अहम यानी मैं, अहम मैं। ठीक है, आवाम मानी होता है हम दोनों, हमें दोनों, और यूयम त्वम, अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, वयम मानी होता है हमें सब। वयम मानी क्या होता है? हमें सब। अब देखें, इनके तीनों लिंगों में अलग रूप चलते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रूप समान चलते हैं। यानी कि तुम्हें जाते हैं तो त्वम होगा, तुम जाती हैं तो अभी त्वम होगा। तुम दोनों जाते हैं तो युवाम होगा, तुम दोनों जाती हैं तो अभी युवामी होगा। ठीक है, इसके रूप पुल्लिंग इस नपुंसक लिंग में समान चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में चलते हैं उसी प्रकार स्त्रीलिंग में, उसी प्रकार नपुंसक लिंग में चलते हैं। उसके बाद उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में एम मानी होता है मैं, आवाम मानी हम दोनों, और वयम मानी होता है हमें सब। इसके रूप भी तीनों लिंगों में समान चलते हैं। जैसे मैं जाता हूँ तो अहम होगा, मैं जाती हूँ तो भी अहम होगा। जैसे आवाम यानी हम दोनों जाते हैं तो आवाम होगा, और हम दोनों जाती हैं तो भी आवाम होगा। हम सब जाते हैं
तो वयम होगा। हम सब जाती हैं तो क्या होगा, वयम ही होगा। कहने का मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तीनों में अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं, और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनमें क्या है, समान रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में चलेंगे वैसे स्त्रीलिंग में, और वैसे ही नपुंसक लिंग में चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।